हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सोमवीर राठी। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। उम्मीद है कि आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन में ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक आप लोगों की मदद करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे नहीं। तो हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रम से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त करते हैं। ए करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी उसी काम को 55 दिन में समाप्त करता है। अब ये बोलता है कि ये लोग ए के साथ में एक दिन बी काम करता है और एक दिन सी काम करता है और ये लोग बारी बारी से ऐसे ही काम करते हैं, तो ये पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो ए के साथ में एक दिन करता है बी और ए के साथ में एक दिन करता है सी। तो ए का 2 दिन का काम हो गया क्योंकि ये बी के साथ भी करता है और सी के साथ भी करता है। तो ए का हो गया 2 दिन का काम और बी एक एक दिन काम करते हैं, तो इनका 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो इनका 2 दिन का काम हो जाएगा 1/11। ए का एक दिन का काम गुना ए करता है 2 दिन, तो गुना 2 प्लस बी का एक दिन का काम 1/20 प्लस सी का एक दिन का काम 1/55 हो गया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 220। तो 11 दूनी 22, 20 20 दूनी 40, 20 11 22, तो 11 55 चौका 220, तो 40 11 51 और 4 55, 55 डिवाइडेड बाय 220, 55 एकम 55, 55 चौका 220, 1/4। अभी 1/4 है इन लोगों का 2 दिन का काम, तो एक दिन का काम क्या होगा? एक दिन का काम होगा 1/4 गुना 1/2 बराबर 1/8। तो ए बी सी का एक दिन का काम है 1/8। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो आंसर है 8 दिन। तीनों मिलकर इस काम को 8 दिन में समाप्त कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है और बोलता है कि दोनों को मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा? तो हम अज्यूम कर लेंगे कि पूरा काम समाप्त होने में x दिन लगे। हमें टोटल टाइम दिया x दिन, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब a कितना समय लेता है? a समय लेता है 12 दिन और b समय लेता है 18 दिन उस काम को करने में। तो a ने कितना दिन काम किया? a 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो a ने काम किया x-3। b काम छोड़कर जाता नहीं है, तो b ने कितने दिन काम किया? x दिन। अब इन लोगों का टोटल काम निकाल लेंगे। तो ए का एक दिन का काम है 1/12, तो x-3 दिन का काम कितना होगा? x-3 डिवाइडेड बाय 12। ऐसे ही बी का टोटल काम कितना होगा? x डिवाइडेड बाय 18। अब दोनों ने मिलकर एक पूरे काम को समाप्त किया, तो दोनों को प्लस कर देंगे। x-3 डिवाइडेड बाय 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम ले लिया 36, 12 या 36, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x-3 को, तो 3x-9 प्लस 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 काम। अभी 3x और 2x हो गए 5x -9, 36 को इस साइड लेके चले जाएंगे तो 36। अभी x यहाँ पर रखेंगे और बाकी सबको दूसरे साइड लेके जाएंगे, तो 9 माइनस का है, दूसरे साइड जाके हो जाएगा प्लस का, तो 36 प्लस हो जाएगा 9, तो हो गया 45।
45 हो गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरे साइड जाके डिवाइड कर देगा इसको 45 को। तो 5 एकम 5, 5 नी 45, 9 x बराबर आ गया 9। x क्या था, हमने अज्यूम किया था टोटल टाइम था x, तो इस पूरे काम को समाप्त करने में a और b कितना समय लेंगे, 9 दिन। तो x की वैल्यू आ गई 9 दिन, ये हमारा आंसर है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि a किसी काम को 10 दिन में, b 15 दिन में और c 20 दिन में समाप्त करता है। a 10 दिन में, b 15 दिन में और c 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अब a और c मिलकर काम शुरू करते हैं। a प्लस c ने काम शुरू किया और 2 दिन तक काम किया, तो दोनों का 2 दिन का काम निकाल लेंगे इंटू 2। तो a डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2। एलसीएम ले लिया 20, तो 2 प्लस 1 3/20 गुना 2, 2 से 20 कट गया 10 पे, तो 3/10। ए और सी ने टोटल 2 दिन में 3/10 काम समाप्त कर दिया। अब शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम बच गया 1 माइनस 3/10, तो बराबर 7/10। 7/10 काम हमारे पास बच गया। अब 7/10 काम को बोलता है कि जो शेष काम बचा उसको करने के लिए एक ही जगह पर 2 दिन के बाद में बी को लगाया जाता है और पूरा काम करवाया जाता है। तो टोटल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो b प्लस सी का 1 दिन का काम निकाल देंगे। एलसीएम ले लिया 60, तो 4 प्लस 3 7/60। तो 7/60 काम को ये लोग 1 दिन में समाप्त करते हैं। तो 7/10 काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, अभी 7/60 काम करते हैं 1 दिन में, तो 1 करेंगे गुना 60/7 और 7/10 जो बचा हुआ है उस काम को कितने समय में समाप्त कर पाएंगे, गुना 7/10। तो 0 से 0 कट गई, 7 से कट गया 7, ये आ गया 6। तो 6 दिन बचे हुए काम को ये लोग 6 दिन में समाप्त कर देंगे बी और सी मिलकर। तो टोटल समय कितना लगा, 6 दिन ये और 2 दिन ए और सी ने काम किया था, तो टोटल हो गया 6 प्लस 2, तो बराबर 8 दिन। पूरा काम खत्म करने में इन लोगों को 8 दिन का समय लगा। ये है हमारा आंसर। ए और बी किसी काम को 5 दिन में, बी और सी किसी काम को 7 दिन में और ए और सी उसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी करते हैं 5 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 7 दिन में और ए प्लस सी करते हैं 4 दिन में उस काम को समाप्त कर सकते हैं। अब बताइए कि इन तीनों में से कौन सबसे कम समय में उस काम को समाप्त कर पाएगा, कौन सबसे ज्यादा स्पीड से काम को करेगा, ये बताना है। तो तीनों का 1 दिन का काम निकाल लेंगे पहले। तो a प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/4, क्योंकि तीनों ने 2-2 दिन काम किया है तो 2 दिन का काम निकल जाएगा। एलसीएम ले लिया 140 आ गया, तो 5 से डिवाइड किया 140, तो कितना आ गया 7 चौक 28 प्लस 7 दूनी 14 20 और 4 से 7 5 35, तो 28 प्लस 20 प्लस 35 कितने हो गए, ये हो गए 83 डिवाइडेड बाय 140। अब ए बी सी का 2 दिन का काम है 83/140, तो तीनों का 1 दिन का काम कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी होगा 83 डिवाइडेड बाय 140 गुना 1/2, तो बराबर 83/280। 83/280 ए बी सी का 1 दिन का काम निकल गया।
अभी तीनों का एक एक दिन का काम निकालना है, तो तीनों के काम में से दो दो का जोड़े का काम निकाल देंगे तो एक का काम बच जाएगा। तो पहले निकाल लेते हैं ए का। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 83 डिवाइडेड बाय 280 माइनस ए का निकालना है तो ए किसमें नहीं है, बी और सी में, तो बी और सी का काम माइनस कर देंगे। 1/7 एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 280, तो 83 माइनस 7 चौक 28 40, 43/280, 43/280 ए का एक दिन का काम हुआ। तो ए इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगाएगा, ए टाइम लेगा 280 डिवाइडेड बाय 43 दिन। अब निकाल लेते हैं बी का। तो 83 डिवाइडेड बाय 280 माइनस बी किसमें नहीं है, ए और सी में, तो ए और सी का एक दिन का काम इसमें से माइनस कर देंगे। तो एलसीएम आ गया सेम 280, 83 माइनस 7 चौक 28, 4 7 28 70, 13/280। तो बी का एक दिन का काम है 13/280। तो बी इस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, बी समय लेगा 280 डिवाइडेड बाय 13 दिन। अब निकालते हैं सी का। सी 83 डिवाइडेड बाय 280 माइनस सी का निकालना है तो ए और बी का काम माइनस कर देंगे। तो ए और बी का काम है 1/5, एलसीएम 280, तो 83 माइनस 5, 5 25 6 36 56, तो 83 में से 56 गए, कितने आए 27 डिवाइडेड बाय 280। तो सी इस काम को समाप्त करने में कितना समय लेगा, 280 डिवाइडेड बाय 27 डेज। अब सबसे कम समय किसने लिया, सबसे कम समय लिया ए ने, क्योंकि 280 को 43 से भाग देने पर सबसे कम दिन आएंगे आंसर, तो ए सबसे जल्दी काम समाप्त करेगा, इसलिए हमारा आंसर है ए। ए इस काम को सबसे जल्दी समाप्त करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो काम आरंभ करने के 3 दिन बाद डिसाइड किया गया कि बचे हुए काम को 4 दिन में खत्म करना है। तो 4 दिन में बचे हुए काम को खत्म करने के लिए कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी, ये बताना है। तो 12 आदमी काम को खत्म करते हैं 8 दिन में। 12 मेल काम को 8 दिन में खत्म करते हैं, तो और 3 दिन तक काम करते हैं, तो काम शेष कितना बच गया, तो -3, तो 5 दिन का काम बच गया। अगर 5 दिन काम करवाना हो तो 12 आदमी काम कर देंगे, लेकिन वो बोलता है कि बाकी बचे काम को 4 दिन में खत्म करना है, तो कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। तो 5 दिन में काम खत्म करते हैं 12 आदमी, तो एक दिन में कितने खत्म करेंगे, 12 गुना 5, और 4 दिन में कितने लोग खत्म कर पाएंगे, तो डिवाइडेड बाय 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 आदमी, हमें 15 आदमियों की जरूरत होगी 4 दिन में उस काम को खत्म करने के लिए। तो हमारे पास में 12 आदमी पहले हैं, तो हमें कितने आदमियों की जरूरत होगी, 15 माइनस 12 बराबर 3 आदमी, 3 मेल, तो 3 आदमियों की हम लोगों को जरूरत होगी उस काम को 4 दिन में समाप्त करने के लिए। तो इसी के साथ आज की एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। सो बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।